तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ये खिले खिलौने बताशे खरीदते हुए देखकर आप कुछ तो अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि आज मैं किस चीज़ की शॉपिंग कर रही हूँ। जी हाँ, जैसे कि मैंने पिछले आपको ब्लॉग में बताया हुआ है कि मेरी वीडियो जो हैं वो कुछ लेट अपलोड हो रही हैं, नेट इश्यू है इस कारण। और मैं हर एक मूवमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं दिवाली का ये ब्लॉग, तो आ जाइए। तो आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएँ। हालाँकि मैं दिवाली की शुभकामनाएँ आपको बहुत लेट दे रही हूँ, उसके लिए आप सभी दोस्तों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे परिवार को बड़ा करते जा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है और मेरे ब्लॉग भी आपको पसंद आ रहे हैं। तो चलिए लौटते हैं फिर अपने ब्लॉग की तरफ। ये चकाचौंध और ये सारा सामान देख के तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ आपको बरेली के बाज़ार में। जी हाँ, ये झुमका सिटी भी कहलाता है। किस दिन आपको यहाँ के झुमके भी दिखाऊँगी। पर फ़िलहाल अभी शॉपिंग करते हैं हम दिवाली की। एक्चुअल में आप सबको पता ही है कि हमने नया घर लिया है और हम दिवाली से पहले यहाँ पे शिफ्ट भी हो चुके थे। पूजा भी हो चुकी थी और गृह प्रवेश भी हो चुका था और बाकी था दिवाली की शॉपिंग करना। तो मेरा भाई जॉब करता है और उसको छुट्टी कब मिलती है, तो जब छुट्टी मिलती है हम लोग मार्केट आ जाते हैं और इकट्ठा ही सारा सामान ले लेते हैं। तो ये जितनी भी आप ये चीज़ें देख रहे हैं ना, हमने हर एक सामान हमने यहाँ से खरीदा है। क्या वो भी सब हम आपको आगे दिखाएंगे। और ये झूमर मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ, हमने इसी टाइप का एक और झूमर भी लिया है। पर पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ हमें गणेश जी की मूर्तियाँ बहुत पसंद आई थी। तो जो मुझे पसंद आई थी उनमें से मैंने कुछ फ़ोटो को क्लिक किया था और आप इनमें से अनुमान लगाइएगा कि हमने अपने घर के लिए कौन से लक्ष्मी गणेश लिए। आप अंदाज़ा तो लगा ही चुके होंगे। जिन्होंने हमारा ब्लॉग नहीं देखा है ना, पिछले ब्लॉग में जाकर देख लीजिए कि हम लक्ष्मी गणेश अपने गृह प्रवेश की पूजा के लिए लाए थे और वही लक्ष्मी गणेश हमने दिवाली की पूजन के लिए भी रखे थे। और हमें जो लक्ष्मी गणेश पसंद आए थे वो थे, नहीं ये भी नहीं थे ना ही ये। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो दिखाने से पहले दिखाते हैं ना यहाँ की रौनक, जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों से पूरी तरीके से भरी हुई थी। आप हर दुकानों पे चले जाइए, वहाँ पे लक्ष्मी गणेश दिखाई देते हैं, क्योंकि त्योहारों पे तो इनका अलग ही महत्व होता है। और जी हाँ, हम ये वाले लक्ष्मी गणेश अपने घर के लिए लाए थे और ये स्टिकर थे और बहुत सारा सामान था। और चलिए आगे एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना फ्लिपकार्ट से अपने भाई के लिए, तो वो भी आ गया था। और यहाँ मेरी मम्मा ना मेरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और उसका जो ये पॉलिथीन है ना, उसको निकालने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मम्मा बोली ठीक है तो वीडियो बना और मैं जो हूँ इसको दिखाती हूँ खोल के। फिर मैंने कोशिश करी, मम्मा जब तक सीज़र लेने गई मैंने कहा लो मैं ही खोल के दिखाऊँ उसको, थोड़ा सा खुल जाए, मतलब कह रही थी खुल जा सिम सिम पर ये कोई अली बाबा 40 चोर वाली कहानी थोड़ी ना है कि वो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो मेरी मम्मी कैंची ले आई और बस मम्मी ने फटाफट इस जो ये रैपर आया हुआ था, यानी कि कुरियर या कहना चाहिए, हाँ कुरियर ही कहा जाएगा इसको तो ना मैं भी कैसी हूँ। तो ये जो पार्सल आया हुआ था, तो इसको मेरी मम्मा ना सीज़र से कट कर रही थी। मम्मा को भी देखो, मम्मी सोच रही मैं भी बिना सीज़र से करके देखूं, बट ये सीज़र थी जो कह रही थी कि मैं ही आपको काटूंगी, मैं ही आपको निकालूंगी। तो बस सीज़र ने अपना काम किया और ये आ गई मेरे भाई की टी शर्ट है या शर्ट है जी हाँ, क्योंकि मैंने टी शर्ट भी ऑर्डर करी थी तो मुझे डाउट था कि शायद ये टी शर्ट होगी, पर ये जीन्स लुक में ये एक शर्ट थी जो मुझे बेहद पसंद आ रही थी। तो मैंने भाई के लिए ऑर्डर करी थी और ये आ गई थी। अभी उसको नहीं पता कि ये शर्ट आ चुकी है, उसको मैं सरप्राइज़ देने वाली थी कि दिवाली के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। मैंने ऑर्डर करी थी और थैंक गॉड दिवाली के टाइम तक ये आ गई थी। मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहती थी भाई को और फाइनली ये देखिए ऐसे लग रही है, हल्की सी ग्रे एंड ब्लैक शेड में थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। तो मैंने भाई के लिए ऑर्डर कर दी थी। आई होप आप लोगों को भी ना ये शर्ट जो है अच्छी लगेगी और बताइएगा कि भाई के ऊपर ये कैसी लगेगी।
और आपको ये शर्ट कैसी पसंद आई तो मैं आपको पूरा ये खोल के एक लुक दिखाती हूँ। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था, स्ट्रेचेबल था और मतलब डार्क और लाइट कलर में इसका जो शेड आ रहा था मुझे बेहद पसंद आ रहा था, तो मैंने ये अपने भाई के लिए ऑर्डर कर दी थी। अब फिंगर क्रॉस की बस उसको भी ये जो है ना शर्ट पसंद आ जाए, क्योंकि उसको ना बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं। वो वैसे तो कुछ नहीं कहता है अगर मैं ऑर्डर करती हूँ तो, और पहन लेता है, लेकिन मैं जानती हूँ उसकी चॉइस, उसको बहुत 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 ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो उसको पसंद आती हैं। बट आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये शर्ट कैसे लगी। और फिर चलिए लौटते हैं बाज़ार की रौनक की ओर। भाई आ चुका था और रात काफ़ी हो गई थी। हम लोग फिर से रात में शॉपिंग करने के लिए मार्केट निकल गए, क्योंकि जैसे जैसे उसको टाइम मिलता था हम लोग शॉपिंग करते थे और घर आके घर का काम और सब जो सामान फैला हुआ था, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा हम लोग घर में शिफ्ट हुए तो सामान कैसे फैल गया था, तो उसको भी अरेंज करते जा रहे थे। और यहाँ पे हम कुछ दिए, खिले, खिलौने, बताशे लेने के लिए आए थे। तो भाई बोला चलो दीदी आज तो मार्केट हम जाएंगे और देर रात तक रौनक लगी रहती है, तो क्यों ना हम देर रात तक सामान यहाँ पे खरीद सकते हैं, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाई चलते हैं। पर सच में दोस्तों रात में ना रौनक देखने लायक थी। जितना दिन में भीड़ थी ना उससे कहीं ज़्यादा रात में भीड़ दिखाई दे रही थी। ये रोड किनारे जो दुकानें होती हैं ना, ये सब लोगों ने लगा रखी थी। और सच मानिए दोस्तों बाइक और 4 व्हीलर भी ना बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। जब हम गए थे तब तो हमें आसानी से मतलब वाहन ने रास्ता दे दिया था, हम लोग निकल रहे थे। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, बताशे हैं, केले हैं, खिलौने हैं, परवल हैं। तो मैं यहाँ पे ना मतलब भैया जी से पूछ रही थी ये किस रेट दिए हैं और साफ़ सुथरे हैं या नहीं है। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि किस तरह से ये लोग दुकानें लगाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। तो बस आगे गई तो मुझे दिए दिखाई दे गए, तो पहले मैं सोची थी एक तरफ ही देख लूँ, मुझे सामान साइड से सब मिल जाए तो अच्छा है। और लगे हाँ तो मुझे सारा सामान एक ही जगह मिल गया। और ये देखिए मैं उसी दुकान पे वापस आकर फिर ये अपना सामान ले रही थी। मैंने लिए खिलौने, बताशे लिए और मतलब आगे जो मुझे तो दिए लेने थे ना, मुझे एक बड़ा प्यारा सा दिया लगा था तो वो मैं लेकर आ रही थी। और या मेरा भाई जो है मेरी वीडियो बना रहा है तो मुझे देख रहा है कि दीदी आप क्या क्या ले रहे हो। कह रहा ना मैं नहीं जाऊँगा, आप भी दुकानदारी करो, आप ही बस देखो। और ये वो वाला दिया था जो मैं लेकर आई थी, देख रही थी, मुझे बड़ा प्यारा लगा था ये वाला। और मैं भाई को बोल रही हूँ हेलो, और आप सबको भी बोल रही हूँ हेलो। और बस फिर हम घर के लिए आ गए, हम घर जा रहे हैं दोस्तों। और ये है राजेंद्र नगर का इलाका। आई होप ये राजेंद्र नगर ही है, मैं तो फिर भी भूल गई हूँ कि मैं कहाँ से आई थी। रात बहुत हो गई थी। अब दिवाली पे देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन रात में देखने को मिलती है ना, जब लाइटिंग जलती है सब तरफ। आप देखिए रोशनी से जगमग हो रहा है, इतना प्यारा यहाँ का ये व्यू लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लगे हाथों यहाँ की भी एक वीडियो बना लूँ और दिखाऊँ कि दिवाली पे लोगों के घरों में जो रौनक होती है वो किस तरह लग रही है। और देखिए फैशन का प्यार त्यौहार ना, वी मार्ट यहाँ पे है। और यहाँ पे जो कंडील होती हैं, याद है ना दोस्तों हम पहले के समय में कंडील घरों पे बनाते थे, बांस की जो डंडियाँ होती थी उनसे और रंगीन पन्नियों से। किस किस ने ऐसा करा है ना, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और यहाँ से भी मैंने बहुत सारा सामान लिया था, लाइटिंग ली थी, हमने अपने घर में भी लाइटिंग करी थी। और हाँ धनतेरस था ना, हम लोग उस दिन शॉपिंग कर रहे थे, तो धनतेरस पे ना मैं अपने घर के लिए ना ये वाले ली 2 छोटे छोटे से ये बर्तन थे, जिन्हें हम लोग पतीली या भगोना भी कह सकते हैं। आपकी साइड इसको क्या बोलते हैं बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में हमें। और मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि ये इंडक्शन पे भी काम आ जाता है ना। इसके नीचे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये रहा। और मैं बार बार हर चीज़ आपसे ये कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में मेरी जवानी ना पता नहीं क्या हो जाता है। मेरी हर वीडियो में ऐसा होता है दोस्तों। और मैंने आपसे ये कहा था कि हर वीडियो में मैं कहीं ना कहीं आपसे पूछती हूँ कि अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह मतलब हम लोगों की भाषाओं का अंतर होता है। तो उस भाषा के अनुसार जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, जैसे कि मैं ये बर्तन दिखा रही हूँ तो इसको हमारे यहाँ मतलब पतीली बोला जाता है, छोटी छोटी, और भगोने भी कहते हैं, स्पिलेट होती है। और आजकल इसको हॉट पॉट भी बोला जाता है। ये स्टील की शेप में आते हैं बने हुए।
पर आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं, और इससे पहले भी मैंने 2-3 जगह आपको इसी वीडियो में पूछा है कि अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा जहाँ-जहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया है। और ये मुझे स्टेनलेस स्टील का ये बर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा था, थिक था ये, और ये इंडक्शन पे भी गर्म हो रहा था। हमने इसको ट्राई किया था, तो हम धनतेरस पे इसको भी लेकर आए थे। और बहुत सारा सामान दोस्तों लाए हैं, मतलब घर को सजाने के लिए भी हम मार्केट गए थे दोबारा। और देखिए, एक मुझे ना दिया बहुत पसंद आया था भाई को, तो ये भी वो लेकर आया था। ये पता नहीं वो कहाँ से लाया था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से हम मार्केट निकल आए। तकरीबन 12:30 के करीब बज रहे थे, और मार्केट में वो रौनक देखने लायक थी। और ये रहा हमारा मंदिर, जो हम आपको दिखा रहे थे ना कि हम लोगों ने गेंदे के फूल की लड़ियाँ, मैं आपको दिखा रही थी ना एक मार्केट की शॉप पे कि हम भी कुछ लड़ियाँ लेकर आए हैं, तो वो ये वाली लड़ियाँ थी जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। और ये दिवाली वाले दिन की है, जब हमने पूरी ये प्रिपरेशन की थी। उस मूर्ति को जो हम आपके सामने हमने दिखाया था, हम लक्ष्मी गणेश की कौन सी मूर्ति लाए हैं, तो उसको मैंने कपड़े पहनाए थे। और ये रही वो थाली। और बस आशा करती हूँ कि आपको हमारे ये सारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। और मेरी ना जो ब्लॉग बनाते ज़बान स्लिप हो जाती है, वो तो हर एक ब्लॉग में होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि जो मैं ये चांदी का सिक्का लाई थी ना दिवाली के लिए, तो वो भी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, निकल जाए तो आप लोगों को दिखाऊँगी अब की बार हम कौन सा चांदी का सिक्का लेकर आए हैं। तो मतलब अच्छा लगा था। इसमें एक तरफ लक्ष्मी गणेश बन रहे थे, और दूसरी तरफ शायद इसमें वो श्री यंत्र था, या फिर इनके पद चिन्ह बन रहे थे। हमने वही वाला लिया था। अभी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये तो थे लक्ष्मी गणेश जी इस साइड से। और चमक बहुत पड़ रही है मोबाइल की, क्योंकि फ्लैश लाइट ऑन करके मैं आपको ये ब्लॉग बनाकर दिखा रही हूँ। और दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट दोस्तों, ये चाहिए, मैं देख रही हूँ पहले कि ये वही वाला सिक्का है जो हम लाए हैं। और पीछे की तरफ ना ये श्री यंत्र कुछ बन रहे थे, इसमें छोटे छोटे से इसमें कुछ निशान बन रहे थे, पश्चिम बन रहे थे, तो सिंबल थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, तो मैं ये वाला लेकर आई। और कुछ हम मिठाई लाए थे, दिए लाए थे। तो धनतेरस पे कहते हैं ना कि एक दिया जलाते हैं, शुभ होता है, और अगले दिन हम बहुत सारी रौनक करते हैं अपने घरों में। तो ये सबकी रौनक का जो आप देख रहे हैं ब्लॉग वो है। और हमने अपने घर की भी डेकोरेशन करी थी बहुत सुंदर तरीके से, मतलब हमने सजाया था। हमने क्या, आप लोग भी अपने घर को जितना सुंदर तरीके से सजाना चाहते हैं उतना सजाते हैं कि आपके घरों में, आपके जो आसपास है वहाँ पे लक्ष्मी जी आएँ, आपके घर में विराजें, और मतलब उनके लिए आप पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे ये दोस्त ये ब्लॉग देख रहे हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी विराजमान हों, और खूब धन दौलत अपार खुशियाँ आपको दे के जाएँ, और आपका घर सदा ही खुशियों से, धन से भरा रहे, और कभी आपको कोई कष्ट ना आए, और आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे ब्लॉगों को यूं ही एंजॉय करते रहें। मैं नए नए ब्लॉग रोज़ तो नहीं ला पा रही हूँ, बट आशा करूँगी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ब्लॉग बना के डालूँगी, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। और ये लाइटिंग मैंने अभी कुछ ही लगाई थी, जब बाहर से मैं देख रही थी कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो मैं मतलब ऊपर लाइटिंग कर रही थी, तो मेरा भाई ये नीचे से ब्लॉग बना रहा था कि दीदी इधर वाली लाइट एक हाफ चल रही है तो उधर की नहीं चल रही है, दीदी इधर की चल रही है तो इधर की नहीं चल रही है। तो हमको बेहद हंसी आ रही थी। बाहर से हमने जब फोटो लिया था ना, वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। हमने बहुत सारी लाइटिंग अपने घर में करी थी, अंदर बाहर, मतलब हम आपको बता नहीं सकते हैं। कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये है हमारे मंदिर की पिक्चर रात के समय की, और जब पूजा हो गई थी तो उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी। ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, और ये हल्का सा दिन का नज़ारा, मतलब दिन तो नहीं रात ही थी, शाम थी तब का है ये। और ये मेरी मम्मी ने ड्रेस बनाई थी लक्ष्मी गणेश की, ये बहुत अच्छी लग रही थी। और सेम ऐसे ही मैंने पिछले साल मतलब ड्रेस बनाने की कोशिश की थी, मुझसे उतनी सफाई नहीं आई। और ये सब आप देख रहे हैं, हमने बहुत सारी डेकोरेशन की थी। और आप लोगों ने कैसी अपनी डेकोरेशन करी, आपकी दिवाली कैसी रही, ये सब चीज़ें आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और
और हमें बता सकते हैं कि हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं और हमारे साथ आपका साथ जो है वो हमेशा हमें अच्छा लगता है कि आपको भी हमारे ब्लॉग और हमारा साथ अच्छा लगता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे परिवार को हो सके तो और बढ़ाते जाइएगा। मुझे बेहद खुशी होती है कि आप लोग एक-एक करके हमारे परिवार से जुड़ते हैं और अपना असीमित प्यार यहाँ पे लुटाते हैं। और मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द कंटिन्यू ब्लॉग लाने शुरू करूँ, पर अभी बस नेट का इशू है या कह लीजिए कि टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। बट जितना भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ आपको पसंद आता है, इस बात की मुझे बेहद खुशी होती है। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।